हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में छोटे बड़े खर्चों का हिसाब तो रखते ही हैं, है ना। सुबह की चाय से लेकर आने जाने के खर्चे तक हमें पता होता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे कि 10 रुपए की एक चाय, कभी कभी ये भी लगता है कि भाई ज्यादा तो नहीं हो गया। या फिर पेट्रोल की कीमतें जो सीधे हमारी जेब पर असर डालती हैं। ये सब वो खर्चे हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। पर इन सब छोटे खर्चों से हटकर क्या कभी ये सोचा है कि जिस संसद में हमारे देश के कानून बनते हैं उसे सिर्फ एक दिन चलाने का खर्च कितना आता होगा? तो ये आंकड़ा है लगभग 9 करोड़ रुपए। जी हाँ, 9 करोड़। ये भारतीय संसद के सिर्फ एक दिन के काम का खर्च है। ये आंकड़ा जितना शॉकिंग है उतना ही जरूरी है इसे समझना। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये 9 करोड़ का आंकड़ा बना कैसे? चलिए इस हिसाब को जरा खोल कर देखते हैं। तो देखिए, हिसाब कुछ ऐसा है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो हर 1 मिनट का, जी हां सिर्फ 1 मिनट का खर्च आता है करीब 2.5 लाख रुपए। अब इसे 1 घंटे के लिए देखें तो ये बन जाता है 1.5 करोड़। और अगर संसद का दिन औसतन 6 घंटे का मान लें तो लीजिए हम पहुंच गए अपने 9 करोड़ रुपए के आंकड़े पर। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, ये 9 करोड़ रुपए आते कहां से हैं? क्या ये सरकार का पैसा है? नहीं, ये किसी और का नहीं बल्कि हम सब का पैसा है। असल में इसका सोर्स हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। जब कोई 20 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदता है, अपना मोबाइल रिचार्ज कराता है या गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है, तो इन सभी चीजों पर एक छोटा सा टैक्स लगता है। और यही छोटे छोटे टैक्स मिलकर देश का खजाना भरते हैं, जिससे संसद जैसे बड़े संस्थान चलते हैं। मतलब साफ है, संसद के इस खर्च में देश के हर नागरिक का सीधा हिस्सा है। अब एक पल के लिए सोचिए कि अगर ये 9 करोड़ रुपए एक दिन में संसद पर खर्च ना होते तो इस पैसे से आम लोगों के लिए क्या-क्या किया जा सकता था। इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है संसद के एक दिन का खर्च और दूसरी तरफ उसी 9 करोड़ में 50 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की हालत सुधर सकती है, हजारों बच्चों को मुफ्त किताबें मिल सकती हैं, अस्पतालों में कई आईसीयू बेड लग सकते हैं या फिर अनगिनत गांवों तक पानी और सड़क जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंच सकती हैं। तो जब संसद में काम की जगह सिर्फ हंगामा होता है और पूरा का पूरा सेशन बर्बाद हो जाता है, तब सिर्फ हमारा पैसा और वक्त ही नहीं, ये सारी संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। देखिए, संसद बनाई तो गई थी देश के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के लिए, लेकिन अक्सर वहां की हकीकत कुछ और ही दिखती है। संसद में होनी चाहिए थी महंगाई, रोजगार और किसानों के मुद्दों पर बहस, लेकिन अक्सर ये जगह नारेबाजी, कागज फाड़ने और यहां तक कि माइक तोड़ने का अखाड़ा बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो संसद अपने असली मकसद से कोसों दूर चली जाती है। और याद रखिए, इस हंगामे के हर एक मिनट में 2.5 लाख रुपए आम जनता का पैसा बस पानी की तरह बह रहा होता है। इसकी असली कीमत को समझने के लिए इसे एक और नजरिए से देखते हैं। एक मजदूर दिन भर में 12 घंटे पसीना बहाकर करीब 500 रुपए कमाता है, और वहीं दूसरी तरफ संसद है जहां सिर्फ 1 मिनट के हंगामे की कीमत 2.5 लाख रुपए है। ये एक मजदूर की कई सालों की मेहनत के बराबर है। ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि भरोसे का भी नुकसान है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि संसद पर होने वाला खर्च ही गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो यही 9 करोड़ का दिन एक नुकसान नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा निवेश बन सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। जब संसद में हंगामे की जगह मुद्दों पर बहस हो, जब जरूरी कानूनों पर फैसले लिए जाएं और जब वहां खर्च हो रहे हर मिनट का सही इस्तेमाल हो, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। क्योंकि जब संसद अपना काम सही ढंग से करती है तो हर दिन खर्च होने वाले ये 9 करोड़ रुपए देश का भविष्य बनाते हैं। तब ये खर्च एक बोझ नहीं बल्कि एक जरूरी और कीमती निवेश बन जाता है। तो आखिर में सवाल यही है कि संसद का ये 9 करोड़ का दिन एक भारी भरकम खर्च है या एक मूल्यवान निवेश? इसका जवाब संसद की 4 दीवारों के अंदर होने वाले काम में ही छिपा है।